हम आपको एक ऐसी फ़िल्म का कहानी बताने जा रहे हैं जो अपने रोमांटिक लव स्टोरी और इस फ़िल्म के गानों के लिए जानी जाती है। यानी हम बात कर रहे हैं 2003 में आई फ़िल्म अंदाज़ की कहानी हम आपको बताएंगे। फ़िल्म अंदाज़ याद है ना आपको? अक्षय कुमार और इसमें देखी थी आपको प्रियंका चोपड़ा और अलग अलग किरदार में थीं। तो हम आपको उसकी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। फ़िल्म अंदाज़ ये 2003 में फ़िल्म आई थी और इस फ़िल्म का निर्देशन राज कन्वर ने किया था। इसकी कहानी बेहद रोमांटिक थी और इसमें सभी गाने हिट हुए थे। म्यूजिकल फ़िल्म कह सकते हैं फ़िल्म अंदाज़ को। और इस फ़िल्म का निर्माण सुनील दर्शन ने किया और इसमें हीरो थे अक्षय कुमार और इस फिल्म में हीरोइन थी लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा। इसे रॉबिन भट्ट और श्याम गोयल और जैनेंद्र जैन ने लिखा और इसमें लारा दत्ता अपनी पहली फिल्म में नजर आई थी। तो पटकथा था रवीन भट्ट का, श्याम गोयल का, जैनेंद्र जैन का और छायांकन किया फिल्म अंदाज को ईश्वर आर विदरी ने। और इसमें संपादन किया संजय सान्यकला ने। और फिल्म में जो संगीत था वो नदीम श्रवण ने तैयार किया था और नरेश शर्मा भी साथ में थे। और ये फिल्म अंदाज श्री कृष्णा इंटरनेशनल के बैनर तले बना और 23 मई 2003 को ये फिल्म रिलीज हुई। 149 मिनट की ये फिल्म थी और ये 9 करोड़ 25 लाख की बजट में बनी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ 81 लाख की कमाई की। ये फिल्म खास तौर पर वेस्ट इंडीज़ में बड़े पैमाने पर फिल्माई गई और अंदाज का प्रचार इस बात पर केंद्रित था कि यह पहली बार दो सुंदरियों का एक साथ अभिनय में पदार्पण हुआ था। यानी इस फिल्म में जो दो हीरोइनें प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता जो विश्व सुंदरी का खिताब भी प्राप्त कर चुकी थी, जिसे दर्शन ने फिल्म का मुख्य विक्रय बिंदु माना। और इसका संगीत नदीम श्रवण ने रचा था और गीत समीर ने लिखे। साउंड ट्रैक सफल रहा और इसकी 25 लाख यूनिट बिकी और यह वर्ष का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। अंदाज 3 मई 2003 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और 80 मिलियन के बजट में बनी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 288 मिलियन की कमाई की। यह उस साल की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारतीय फिल्म थी और 49वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में इसे चोपड़ा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का 5 नामांकन मिले और लारा दत्ता को चोपड़ा से सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार उन्होंने जीता था। और अब आते हैं फिल्म अंदाज की कहानी। राज मल्होत्रा अपने बड़े भाई रोहित, भाभी किरण और भतीजी के साथ रहते हैं। एक दुर्घटना में पैर में फ्रैक्चर होने के बाद वो कुछ समय तक चलने में असमर्थ होते हैं और मनोवैज्ञानिक कारणों से फ्रैक्चर ठीक होने के बाद वे चल नहीं पाते। जब मल्होत्रा परिवार गुंटूर चला जाता है तो राज अपने परिवार की नई पड़ोसी टॉम बॉय काजल से दोस्ती करता है क्योंकि दोनों को हवाई जहाज़ों का एक ही शौक है। काजल के प्रोत्साहन से राज फिर से चलने की क्षमता हासिल कर लेता है। सालों बाद दोनों करीबी दोस्त बने रहते हैं और सभी को उम्मीद है कि वे जल्द ही शादी कर लेंगे। राज मन ही मन काजल से प्यार करता है, उसे प्रपोज करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है, लेकिन काजल उसे सिर्फ अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। राज को एयर इंडिया द्वारा भर्ती किया जाता है। वह 1.5 साल का प्रशिक्षण लेता है और इसके बाद वो काजल के पास उसे प्रपोज करने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो करोड़पति व्यवसायी करण सिंघानिया से प्यार करती है। राज अभी भी काजल को अपनी सच्ची भावनाओं के बारे में नहीं बताता है। उसे बताता है कि करण उसके लिए सबसे अच्छा जीवन साथी है। काजल और करण शादी कर लेते हैं। रिसेप्शन पार्टी के दौरान काजल को राज की भावनाओं के बारे में पता चलता है। इस बात से निराश है कि काजल उसकी सबसे अच्छी दोस्त होने के बावजूद राज की भावनाओं को नहीं समझ पाई। काजल उससे आगे बढ़ने के लिए कहती है। राज आगे की ट्रेनिंग के लिए वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका चला जाता है, जबकि उसका भाई और परिवार
कोटायम चले जाते हैं। एक क्लब में राज की मुलाकात जिंदा दिल और खुश मिजाज जिया से होती है। जिया राज के साफ सुथरे व्यक्तित्व के कारण उससे प्यार करने लगती है, लेकिन राज काजल को भूल नहीं पाता। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद राज भारत लौटता है, जहां उसे पता चलता है कि जिया पहले ही आ चुकी है और नैनीताल में उसके परिवार के साथ पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही है। जिया राज को प्रभावित करने की कई कोशिशें करते हैं, लेकिन वह फिर भी उससे प्रभावित नहीं होता और दशहरे के दौरान जिया वो रस्में निभाती है जो एक पत्नी आमतौर पर अपने पति के लिए करती है। लेकिन राज नाराज हो जाता है और जिया को जाने के लिए कहता है। राज के भाई और भाभी द्वारा यह बताने के बाद कि उन्हें उम्मीद थी कि राज जिया से शादी करेगा, राज आखिरकार मान जाता है। उससे शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करता है। जिया के परिवार से मिलने के बाद राज को पता चलता है कि जिया कोई और नहीं बल्कि करण सिंघानिया की बहन है। इस तरह काजल अब जिया की भाभी है। इतना ही नहीं, यह भी पता चलता है कि काजल एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में विधवा हो गई थी, जिसमें करण की मौत हो गई थी, लेकिन वह बच गई थी। काजल करण की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है और आत्महत्या की कोशिश भी कर चुकी है। राज काजल को उसके अवसाद को उबरने में मदद करता है, जिससे वह जिंदगी का फिर से सामना कर पाती है। जिया उनकी बढ़ती नज़दीकियों को देखती है और अपने पिता को सुझाव देती है कि विधवा और निसंतान काजल की दूसरी शादी करा दी जाए। राज और जिया की सगाई के समय काजल को पता चलता है कि उसका परिवार उसकी भी सगाई तय कर रहा है। राज काजल से तुरंत कहता है कि वह अपनी मर्जी के खिलाफ शादी न होने दें। गुस्से में जिया कहती है कि राज और काजल एक दूसरे के लिए अपने पिछले प्यार को कभी नहीं भूल पाएंगे। हालांकि राज उसे शादी करने वाला होता है। क्रोधित राज काजल के माथे पर शादी का तिलक लगाता है। यह दर्शाता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है। भावुक जिया बताती है कि उसका असली इरादा राज और काजल को दुनिया के सामने एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना था। फिल्म का अंत जिया के राज और काजल के विवाह के समारोह में शामिल होने के साथ ही संपन्न हो जाता है। तो फिल्म अंदाज, जैसा कि ये नाम है वैसे ही फिल्म है अंदाज। इस फिल्म के गाने खूब हिट हुए थे। आपको याद है ना, बरसात का वो गाना, आएगा मज़ा अब बरसात का, बाबुल सुप्रियो ने इसे गाया था। या फिर इस फिल्म का वो गाना जो उदित नारायण ने गाया था, आज कहना ज़रूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है। ये गाना उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया था, जो बेहद मकबूल हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं फिल्म अंदाज के सभी कलाकारों की। अक्षय कुमार राजू मल्होत्रा का किरदार निभाया, लरा दत्ता काजल का किरदार निभाई और प्रियंका चोपड़ा जिया के रूप में दिखाई दी और अमर वर्मा करण सिंघानिया बनी और प्रोफेसर रोहित मल्होत्रा के रूप में पंकज धीर ने किरदार निभाया। किरण रोहित मल्होत्रा के रूप में नवनी परिहार, जानी लीवर जी आइजो के रूप में और ईश्वर सिंघानिया करण और जिया के पिता के रूप में राजीव वर्मा बने। दिलीप सहाय के रूप में गजेंद्र चौहान, विवेक शौक, रौनक का किरदार निभाए और ईश्वर सिंघानिया के भाई के रूप में पृथ्वी जुत्सी ने किरदार निभाया। ईश्वर सिंघानिया के भाई के रूप में विश्वजीत प्रधान बने और कुशल पंजाबी मोंटी आसु यानी कि कुशल पंजाबी मोंटी का किरदार निभाए और आशा शर्मा रुक्मणी मेहरा काजल की दादी बनी। माया अलग मालती सिंघानिया यानी कि माया अलग मालती सिंघानिया बने और वीना बनर्जी बीना सहाय बने और अतिथि के रूप में सुप्रिया कर्डी कैमियो का किरदार निभाए। इस फिल्म की हम बात करें साउंड ट्रैक की, तो जब निर्देशक राज कन्वर ने अंदाज के विचार के साथ सुनील दर्शन से संपर्क किया तो दर्शन को यह अवधारणा पसंद आई कि कन्वर की पिछले 3 फिल्मों के खराब प्रदर्शन के बावजूद उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी श्री कृष्णा इंटरनेशनल के तहत फिल्म का निर्माण करने पर सहमति जताई और रवीन भट्ट, श्याम गोयल और जैनेंद्र जैन ने फिल्म की पटकथा लिखी और मिस यूनिवर्स 2000 की जो थी लारा दत्ता और 2000 की मिस वर्ल्ड विश्व सुंदरी प्रियंका चोपड़ा को मुख्य भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त अभिनेत्री के रूप में चुना और इस तरह फिल्म का सौंदर्य और प्रतियोगिताओं के किताब धारकों की कास्टिंग की मीडिया में खूब चर्चा रही।
और कुमार असल ज़िंदगी में एक वायुसेना पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिल्म में एक भूमिका निभाने के लिए उत्साहित थे और कहा कि उन्होंने एक व्यक्तिगत कल्पना को पूरा करने में मदद किया। राज की भूमिका के लिए अपनी तैयारियों के बारे में उन्होंने बताया था। तो कुल मिलाकर फिल्म अपने आप में खास थी और इस फिल्म के गीत पर हम आप आते हैं। अंदाज फिल्म का साउंड ट्रैक संगीत जोड़ी नदीम श्रवण द्वारा रचित था और इसके बोल समीर अंजान ने लिखे और एल्बम के 8 ट्रैक कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, सोनू निगम, सपना मुखर्जी, कैलाश खेर, बाबुल सुप्रियो और शान ने गाए थे। 26 फरवरी 2003 को मुंबई में एक कार्यक्रम में रिलीज किया गया और यह दर्शन के रिकॉर्ड लेबल श्री कृष्णा ऑडियो द्वारा जारी किया गया पहला एल्बम था। फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम को संगीत समीक्षकों से बेहद सकारात्मक समीक्षा मिली और फिल्म के गाने हिट रहे। इस फिल्म में कुछ गीत इस प्रकार थे। किसी से तुम प्यार करो, कहीं देर न हो जाए, ये कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया था। कितना पागल दिल है, कुमार सानू ने इसे गाया था और अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, सोनू निगम और अलका याग्निक ने गाया था। रब्बा इश्क ना हो, कुमार सानू, कैलाश खेर, अलका याग्निक और सपना मुखर्जी ने इसे गाया। आज ही कहना जरूरी है, उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया, जो बेहद मकबूल गाना था। आएगा मजा बरसात का, बरसात के दिनों में ये गाना खूब बजता है। बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक ने गाया था। कितना पागल दिल है, ये अलका याग्निक ने की आवाज़ में भी था और शाला ला बेबी शान और अलका याग्निक ने इसे गाया था। तो फिल्म अंदाज की हमने बात की और फिल्म अंदाज अपने आप में बहुत अलग फिल्म थी। खासतौर पर इस फिल्म का जो कहानी है, आपने फिल्म अंदाज ज़रूर देखे होंगे। खासतौर बहुत सारे लोगों को बोरियत फिल्म होता है गानों से, लेकिन खास बात है कि फिल्म अंदाज की लोकप्रियता में उसके गाने ने बहुत भूमिका निभाई। तो फिल्म अंदाज का गाना अपने आप में अलग है, क्योंकि 90 के दशक के बाद भी 2006 तक वैसे फिल्में बनी जो गानों के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि आज भी उनके गाने बजते हैं तो लगता है कि वो 90 का दशक आज भी है। तो फिल्म अंदाज आपने देखी होगी, यदि नहीं तो आप उसे देखिए, यूट्यूब पर आसानी से फिल्म मिल जाएगी और इसके गाने तो आप हमेशा से सुनते ही रहे हैं। फिल्म अंदाज की कहानी हमने बताई और राज कन्वर ने इसे निर्देशित किया। नमस्कार।